रामायण प्रसंग। रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी ने सुपर्णखा से कहा था, व्यक्ति की स्वतंत्रता जब समाज की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने लगे तो वह अपराध हो जाती है। पढ़िए दिलचस्प स्टोरी। अपने युग के सर्वश्रेष्ठ योद्धा रहे अपने पति के शव को अपनी गोद में लेकर विलाप कर रही मंदोदरी के सामने ही शीश झुकाए खड़े थे महात्मा विभीषण। उनकी आंखों से भी लगातार अश्रु बहे जा रहे थे। पाप पुण्य सत्य अस्त के तमाम प्रश्न अब समाप्त हो चुके थे। रावण के शव और विभीषण के मध्य अब केवल भाई का संबंध बचा था। बचपन की खेलकूद से लेकर साम्राज्य निर्माण के दिनों की यादें कलेजा तोड़ रही थीं। रोते विभीषण के मुख से निकला, मुझे क्षमा करना भाभी, मैं ही अपराधी हूँ, अपने कुल का कलंक। मंदोदरी ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर पीछे खड़ी शूर्पणखा बोल पड़ी, तुम क्षमा के योग्य नहीं हो विभीषण। तुम्हारे समस्त कुल का नाश कर दिया। राज्य के लोभ में तुम इतने अंधे हो जाओगे, ये हमने सोचा भी नहीं था। विभीषण सचमुच पीड़ा में थे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन मंदोदरी से सहन नहीं हुआ। वह गरज कर बोली, लंका का नाश विभीषण ने नहीं, तुमने किया है शूर्पणखा। व्यक्ति यदि अपनी उच्छृंखलता को ही स्वतंत्रता मान ले तो वह अपने साथ साथ पूरे समाज का नाश कर देता है। तुमने वही किया। यदि तुमने सीता के सुंदर आंगन में अपनी नाक न फंसाई होती तो आज तुम्हारा जगत विजेता भाई भूमि पर नहीं लेटा होता। अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति अपने कुकर्मों की चर्चा पर अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया देता है। शूर्पणखा ने बिदकते हुए कहा, मैंने क्या गलत किया महारानी? क्या एक स्वतंत्र जीवन की मांग करना गलत है? क्या अपने स्वाभिमान, अपने अधिकारों के लिए लड़ना गलत है? मैंने कुछ गलत नहीं किया। स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता जब समाज की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने लगे तो वह अपराध हो जाती है शूर्पणखा। तुम्हारा स्वाभिमान यदि दूसरों के लिए दुख का कारण है तो धिक्कार है तुम्हारे स्वाभिमान को। उसे कुछ और नाम दो। हम इस धरती के इकलौते नागरिक नहीं हैं, यहाँ अन्य करोड़ों लोग निवास करते हैं। अपने लिए सुख तलाश करते समय यदि हम दूसरों के सुख दुख का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा एक दिन समूल नाश अवश्य ही होगा। तुम्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त था तो तुमने अपने असभ्य आचरण को अधिकारों की सीमा में शामिल कर लिया, पर यह गलत ही था। इतिहास तुम्हें सदैव एक उदंड और चरित्रहीन स्त्री के रूप में ही याद रखेगा जिसने अपने उत्पात के कारण अपने भरे पूरे वंश का सत्यानाश कर दिया। मंदोदरी के स्वर में कठोरता नहीं थी, दुख था। शूर्पणखा ने अपने चरित्र के अनुरूप ही उदंड स्वर में कहा, जो मैंने किया वही तो तुम्हारे पति और पुत्र भी करते रहे थे महारानी। पर तुम उनकी चर्चा क्यों नहीं कर रही? क्या केवल स्त्री होने के कारण ही मैं अपराधी ठहरा दी गई हूँ? वे पुरुष थे, इसीलिए रणभूमि की धूल में लौट गए। तुम स्त्री थी, इसलिए बच गई हो। वे अपने कुकर्मों का दंड पा चुके हैं, तुम अभी अनंत कुकर्मों के लिए स्वतंत्र हो। सो स्त्री होने का रोना न रोवो शूर्पणखा। इसी परिवार में मेरी पुत्रवधू सुलोचना जैसी स्त्रियां भी हैं जिनके आगे शत्रुदल भी श्रद्धा से नतमस्तक है। कहते कहते एक बार फिर मंदोदरी पीड़ा से फफक पड़ी थीं। अपने समस्त पुत्रों को खोने की आग उस साध्वी का हृदय जला रही थी। शूर्पणखा को न मानना था, न मानी। वह पैर पटकते हुए वहां से चली गई। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।